अरे आज तो मैडम कॉपी चेक करने वाले हैं, मैंने तो किया ही नहीं। अब क्या करूं? सुरभि तूने मैडम का काम किया है? हाँ किया है। अरे यार अपनी कॉपी देना मुझे थोड़ी। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं दे तो दूंगी पर उससे छापना मत, मैडम को पता लग जाता है। नहीं बस मैं देखूंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरी कॉपी की ले। क्या हुआ, एक दूसरे को कॉपी क्यों दे रहे हो? आज तो कॉपी चेक करनी है ना। लाओ सबमिट करो। सबमिट योर कॉपीज। रोहित, रोशन, कीर्ति, सुरभि, कॉपी का सब लोग कॉपी सबमिट करिए। यस मैम। यस मैम, ये लीजिए कॉपी। मैम थोड़ी सी कंप्लीट नहीं है। क्यों? मैम थोड़ी समझ नहीं आ रहा था। अरे तो कल क्यों नहीं पूछा जब समझाया जा रहा था? तो ये सब तो बहाना है, मैम ये कभी नहीं करता। सॉरी मैम, अब से अच्छे से करूँगा। रोहित, दिव्या और रोशन, आप रफ में करते हैं, फेयर में कुछ समझ नहीं आता। साफ साफ नहीं लिख सकते। मैम अगली बार से साफ लिखूंगी। हर बार तो सॉरी ही बोलते रहते हो, कब होगा सुधार? मैम हो जाएगा, अगली बार अच्छी राइटिंग लिख के आऊंगी। ओके ठीक है ठीक है। कीर्ति और सुरभि, आप दोनों में से कौन किसका देख के लिखा है? मैम मैं तो घर से ही करके आई थी। मैम मैं भी। सच में? यस मैम, इसने मेरी कॉपी ली थी। नहीं मैम मैंने नहीं लिखा, वो बस चेक कर रही थी सही बनाया गलत। बेटा आपने देखा या नहीं देखा ये तो आपको ही पता है। ऐसा ही काम अगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका बेस खत्म होते जाएगा। बाकी अब आप धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हो और समझदार भी। अपनी समझदारी को सही डायरेक्शन दो, तब आगे चलकर कुछ हो सकता है। आपका भविष्य आपको स्वयं बनाना है। ओके सब लोग इधर देखो, एक बार फिर से समझा देती हूँ। जिन जिन को नहीं समझ आया वो देख लो। थैंक यू मैम। इसको बहुत बड़ी रहती है मैम से चुगली करने की, इसलिए तो मैम की फेवरेट है ना। हाँ इसीलिए ही इसे हर काम के लिए बुलाते रहते हैं। आगे बेटा। क्यों मुंह लटका है? आज क्या हो गया? स्कूल में मैडम ने डांटा? माँ स्कूल में मैडम तो नहीं डांटते, पर मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत हर समय उल्टा फुल्टा ही बोलते रहते हैं। वो चीटिंग भी कर लेते हैं और फिर झूठ भी बोलने लग जाते हैं। जाने दो बेटा, तुम स्कूल में अपने काम से मतलब रखा करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। माँ वो तो मैं ध्यान नहीं देती, पर उनके लिए ही थोड़ा बुरा लगता है, और जब मैं बात करती हूँ तब मुझसे बात भी नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें हमेशा सच्चाई के रास्ते को पकड़ के चलना है, आज ही नहीं आगे भी, चाहे तुमसे कोई नाराज हो या खुश हो। अपनी ईमानदारी और सच्चाई को कभी मत भूलना। पर क्या झूठ बोलने वालों को भगवान का डर नहीं होता? बेटा झूठ बोलने वाला पानी के बुलबुलों की भांति अपना झूठा संसार बसाता है और सत्य से दूर होता जाता है, तब उसे उस परम सत्य परमात्मा का आभास होना ही बंद हो जाता है। इसीलिए हर वक्त उस परम ब्रह्म परमात्मा को याद रखते हुए, ध्यान करते हुए अपना काम करते जाना है। उनका जब ध्यान करते हैं तब सुख दुख, क्या खोया क्या पाया, सब कुछ भुला जाता है। তোমার কথা ভেবে ভেবে ভুলে গেছি কান্না হাসি। তোমার কথা ভেবে ভেবে ভুলে গেছি কান্না হাসি। ভুলে গেছি যাওয়া
के लिए सिलेक्शन हुआ है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कल कंपनी में जाना है माँ। अब देखना माँ, मेरी जैसी नौकरी लगेगी तुम्हारा इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी। मेरी छोड़ अपनी फिक्र कर। ठीक है, जा अभी भगवान का नाम लेके अच्छे से इंटरव्यू देना। जी माँ। अरे कीर्ति, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? आज मेरा इंटरव्यू है यहाँ। ओह, तो तुम यहाँ आ गए मेरे पीछे। अरे ये कैसी बातें करते हो तुम कीर्ति? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ मिल गई और मुझे जॉब की अर्जेंट नीड थी, तो मैंने फॉर्म फिल किया और मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया यहाँ। अब तुम मिल तो गई, पर यहाँ मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। तुम मुझसे जूनियर ही रहोगी, इसलिए तुम मुझसे तेज मत चलना। सुरभि कुमारी कौन है? मैं हूँ सुरभि। आपको अंदर मैडम बुलाया है। तो आप हैं सुरभि कुमारी? यस मैम। नाइस। तो आप एआई डेवलपर भी हैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड। कंपनी को तो एआई डेवलपर की अर्जेंट नीड है। ओके, यू कैन कम टू जॉब फ्रॉम टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके गाइस, इस बार कंपनी को मार्केट में एक नया एआई टूल लॉन्च करना होगा, जिससे कि मार्केट में अपनी भी एग्जिस्टेंस रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा यूनिक सा प्रोजेक्ट रेडी करके नेक्स्ट वीक तक बताएं, ताकि उसमें इन्वेस्ट कर कर कुछ अच्छा किया जाए। कौन करना चाहेगा? मैं ट्राई करूँ। व्हाई नॉट? मैं करूँगी इस पे वर्क। ओह कृति, आप भी? वेरी नाइस। आप दोनों प्रोजेक्ट रेडी करिए, जिसका बेटर होगा उसे देखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अदर गाइस, यू कैन टीम अप विद दिस टू असिस्ट देम। कीर्ति मैम, ये तो कल की आई हुई जूनियर आपको compete कर रही है। कम्पीट करने के लिए कोई साथ देगा तब ना। सबको बोल दो कि सब मेरे प्रोजेक्ट पे काम करें। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? हमारा प्रोजेक्ट तो रेडी ही नहीं हुआ, क्या करूँ? सुरभि, तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी है? कुछ फाइल्स मिसिंग है, उसी को पेन ड्राइव में डाल रही हूँ। वैसे रेडी तो है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही पूछा। वो सूरज का कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है, इसलिए प्रोग्राम रन ही नहीं कर पा रहा है। एक बार चेक करोगे प्लीज? बस 1 मिनट। हो गया मामा। बताओ सूरज, क्या हुआ? मैं भी प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है, कब से कमांड दिए जा रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट चेक करती हूँ कि क्या डाले थे। मैम ये ओके गाइस, तो आप लोगों का प्रोजेक्ट रेडी है? यस मैम। सुरभि, आपका? यस मैम, रेडी है। ओके, शो मी। मैम ये लो। अरे
मेरे प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम ये तो मेरा प्रोजेक्ट था। क्या बोल रही हो? यस मैम, ये चेक करिए। अरे हाँ, ये तो एकदम सेम है। मैम ये तो एकदम झूठ बोल रही है। इसने ही मेरे प्रोजेक्ट की चोरी की है। चोरी? मैम ये झूठ है। मैम ये न्यू आई है ना, सोची होगी कि प्रोजेक्ट चोरी करके बॉस के सामने अच्छा बन जाए। नो मैम ये झूठ है। ओके, स्टॉप दिस। ये प्रोजेक्ट जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि किसने बनाया, पर आप जो भी बनाए बहुत ही अच्छा है। अभी इसके ऊपर काम करने की नीड है, आपस में लड़ने की नहीं। कीर्ति तुम ऐसा करोगे? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कीर्ति। अब भी नहीं बदल पाई तुम। मैं सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुरभि, तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। अरे बेटा तुम्हें पता है कि हमारी बेटी की जॉब लग गई है बहुत बड़े कंपनी में। तो मिठाई कब खिला रहे हो आंटी? आ गई बेटा। क्या हुआ? मूड ऑफ क्यों है? बस ऐसे ही। मैं कल से जॉब पर नहीं जाऊंगी माँ। क्यों? क्या हुआ? बस ऐसे ही। ऐसा क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो इतनी अच्छी नौकरी मिली। मुझे नहीं जाना जॉब पे। क्या हुआ बताओगे तब तो? कुछ नहीं माँ, आप खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। अब तुम ही समझाओ अक्षिता। मेरी तो सुनती ही नहीं है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं इस लड़की का? अब आप ही इसे संभालो। ऐसा क्यों होता है? सही को लोग क्यों नहीं पहचान पाते? सच को लोग झूठ में क्यों बदल देते हैं? सच्चाई, ईमानदारी और भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। ऐसा क्यों?
उठो सुरभि। हे प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तुमसे अलग ही कब था सुरभि? मैं तो हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम कभी भी अकेला और असहाय नहीं हो। वो सत्ता, वो शक्ति जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति तुम्हें भी परिचालित कर रही है। तो तुम अपने आप को अकेला क्यों महसूस करते हो? मैं क्या करूं भगवान, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आज जो दुनिया में झूठ के रास्ते में चल रहा है वही एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है उसका कोई वजूद नहीं है? अपने बचपन की बातों को लगता है तुम भूल चुके हो। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुमसे क्या कहा था कि ये झूठे लोग पानी के बुलबुले की तरफ अपना झूठा संसार बसाने में लगे रहते हैं, परंतु जब वो बुलबुला फूटता है तब पता चलता है कि उसके भीतर कुछ भी नहीं था। वो तो मात्र एक भ्रम था। पर प्रभु, उसी भ्रम में ही क्यों रहना चाहते हैं? क्या उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता? क्योंकि ये सभी लोग माया के जाल में फंसकर उसे ही सत्य मानकर बैठे हैं, किंतु वास्तविक सत्य तो कुछ और है। और जानते हो, ये जो माया है वो मेरी ही है, जिसको पार पाना संभव नहीं है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेतां तरन्ति। इसे पार पाना सबके लिए संभव नहीं है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर जाता है। जब कोई उस सत्य की राह पर चलना प्रारंभ करता है तब उसे कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वो कभी कभी घबरा कर उस पथ को त्याग कर पुनः उसी माया रचित संसार में अपने को रमा देता है, क्योंकि उसे इसी संसार में सुख का अनुभव होता है। परंतु ये सुख क्षणिक और क्षणभंगुर है, इस बात को वो जान भी नहीं पाता। तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी को पकड़ कर रखना है, साथ ही परम ब्रह्म के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है प्रभु। शुभमस्तु। कीर्ति मैम, इसमें तो एरर आ रहा है। अरे इसको ठीक करो, क्या कर रहे हो? मैम ये मेरे बस की नहीं है। मैम मैंने भी ट्राई किया पर हुआ नहीं। कहाँ गई आपकी इतनी पढ़ाई? मैम हम कब से तो ट्राई कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। क्यों, प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैम अभी थोड़ा एरर आ रहा है, उसे ठीक कर रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई ठीक नहीं कर सकता इसको? उसको एक ही लोग ठीक कर सकते हैं मैम, और वो है सुरभि। ओ, तो सुरभि क्यों नहीं आ रही, क्या बात है? मैं बताती हूँ मैम। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कीर्ति का नहीं है। ऐसा? यस मैम, इस प्रोजेक्ट को सुरभि ने बहुत मेहनत करके बनाया था और इसको कीर्ति ने अपने पेन ड्राइव में डाल के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। इसी कारण से तो अब वो ऑफिस भी नहीं आ रही है मैम। अच्छा, ऐसी बात है। इसका मतलब कीर्ति तुमने उसका प्रोजेक्ट चोरी कर लिया। अनाया, जल्दी से सुरभि को कॉल करके बुलाओ। हेलो सुरभि। हाँ हेलो। तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ, मैम तुम्हें बुला रही है। आती हूँ। सुरभि, क्यों, आप नाराज क्यों हैं? नहीं मैम, ऐसे ही बस। ये प्रोजेक्ट देखो, चेक करो। अरे वाह, ये तो 1 मिनट में ठीक हो गया।
क्यों, तुम्हें पता था? यस मैम। अच्छा। कीर्ति, कल से तुम ऑफिस नहीं आना। सॉरी मैम। मैम, इसे पनिश मत करिए। क्यों, इसने तुम्हारे साथ धोखा किया है? नहीं मैम, मैं इसे एक और चांस देना चाहती हूँ सुधरने के लिए। देखो ये कैसी बातें करती है, और एक तुम हो। सॉरी सुरभि, मैंने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। इट्स ओके कीर्ति, मैं हर बार यही चाहती रही कि तुम अच्छे राह पर चलो, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। अभी अगर तुम समझ गई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ़ कर देना, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी सच्चाई के रास्ते पे चलने का। चलो, देर आए दुरुस्त आए।